तो आज हम लोग वेव्स में कुछ सवाल करते हैं। पिछले क्लास में देखो हम लोग ये पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ लिए थे और जो सबसे फेमस साइनोसॉइडल, इसको साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि ये साइन का है, और वो क्या था, y इज टू a sin ओमेगा t माइनस kx, और इसका डिफरेंशियल फॉर्म ये था डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर। डेल मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। डेल y बाय डेल t जब आप निकालेंगे तो आप t को वेरिएबल मानेंगे और x को कांस्टेंट, और जब डेल y बाय डेल x निकालेंगे तो x को वेरिएबल मानेंगे, t को कांस्टेंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वेव का। v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसके दो फार्मूले पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा या ओमेगा बाय k, और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई f या 2 पाई बाय t होता है, k को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा होता है। ये सब कुछ बात हम लोग डिस्कस किए थे। एक दो सवाल करते हैं इसके ऊपर। देखिए पहला सवाल है, एक वेव है जो कि ट्रैवल कर रहा है और उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है, y जो कि x और t का फंक्शन है, और उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है, और जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स है, मतलब ये सब वैल्यूज जो है वो सब SI सिस्टम में है। तो जरा चलिए इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू a साइन x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको k बोलते हैं, kx माइनस ओमेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा कंपेयर करिए, a जो कि एम्पलीट्यूड कहलाता है वो कितना होगा, 0.005 मीटर है ना। इसको आप 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर भी लिख सकते हैं, और इसे आप 5 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या होगा, और यही आपसे पहला सवाल पूछा भी था, निकल गया एम्पलीट्यूड, वेरी इजी। सिर्फ कंपेयर ही तो करना है। k की जगह क्या लिखा हुआ है, 80.0 मतलब 80, और k क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 80। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 80, मतलब पाई बाय 40, पाई बाय 40, और वेवलेंथ मीटर में होता है। अगर इसको सॉल्व करके लिखना है तो शायद सॉल्व करके आंसर भी दिया होगा। तो ये है 0.0785 मीटर, ये इसको आप 7.85 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वेवलेंथ निकल गया। तो दूसरा पार्ट में वेवलेंथ ही पूछा था। तीसरा पार्ट में पूछा पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड मतलब टाइम पीरियड, T निकालना है, और फ्रीक्वेंसी मतलब F निकालना है। तो ये जो टर्म होता है इसको ओमेगा कहते हैं, T के सामने वाला। तो ओमेगा का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, और ऐसा यूनिट में होता है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा किसको बोलते हैं, 2 पाई f को, तो ये 3 दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3/2 पाई हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल वैल्यू भी पता चल जाएगा, और ये कितना आएगा, 3/2 पाई 0.48, सॉल्व करके आएगा 0.48 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा। तो इसका उल्टा कर दिए तो हो जाएगा 2 पाई बाय 3 सेकंड, और लगभग 2 के आसपास ये भी वैल्यू आ जाएगा, 2.09 सेकंड। ये टाइम पीरियड आ गया। तो ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट हो गए। अब आपसे पूछा है, आखिरी पार्ट में आपसे पूछा है कि आप बताइए डिस्प्लेसमेंट y कितना होगा। y की वैल्यू बतानी, जब x दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड t दिया हुआ है 20 सेकंड। ध्यान रखिएगा ये x सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में लिखेंगे 0.3 मीटर, ठीक। तो y निकालिए, देखिए y के लिए फॉर्मूला लिखिए, ये हो जाएगा 0.005, उसके बाद साइन 80x, इसमें 80 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0.3 इंटू 80 24 होगा ना, 24 माइनस 3 इंटू टी, ये 60, क्या और क्या है कुछ, ठीक है ना। तो ये y इज इक्वल्स टू होगा 0.005
साइन माइनस 36। और ध्यान दीजिएगा ये सब रेडियन में है, ये सब किस में है? रेडियन में है। ये सारा वैल्यूज रेडियन में रखा गया जाता है, एंगल वो रेडियन में है, तो उसको पहले हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट भी करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर आ गया, 0.005 साइन, रेडियन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सॉरी डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री में। तो एक रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री बाय पाई के बराबर है ना। तो 36 को कन्वर्ट करना है, तो 36 इंटू 180 बाय, हम कुछ गलत वैल्यूज ले ली क्या? इतना लंबा एंगल दिया हुआ है इसमें। नहीं वैसे लेकिन कैलकुलेट नहीं किया। हाँ तो ठीक है, यही दिया हुआ इसमें भी, इसमें भी यही दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें ना हम लोग थोड़ा सा एक चीज और कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान लगा दें। इसके बाद यहां से एक स्टेप हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन अपना वैल्यू रिपीट करता है ना, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सब अपना वैल्यू रिपीट करता है। कितने पे? 2 पाई पे। कितने पे? 2 पाई। तो अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड कर दूं तो वैल्यू वही रहेगा, मतलब यहाँ एंगल में -36 प्लस 2 पाई कर दीजिए तो भी वैल्यू वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 2 पाई की जगह 4 पाई ऐड कर दीजिए तो भी चेंज नहीं होगा, 6 पाई ऐड कर दीजिए तो भी चेंज नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं और क्या इसमें ऐड कर दूं, -36 प्लस 12 पाई। क्यों 12 पाई ऐड किए? क्योंकि 12 और पाई का वैल्यू 3.14, लगभग 36 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो अब कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 0.005 साइन 12 पाई का वैल्यू 12 इंटू 3.14 और उसमें -36 कर दो तो ये आएगा 1.714। ये रेडियन है, इतना रेडियन होगा, ठीक है, इतना। और इसको फिर आप डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, 0.005 साइन 1.714 और डिग्री में कितना लिखेंगे? 360, सॉरी 180 बाय 5, 180 बाय 5, इतना डिग्री। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा? 0.005 साइन, हाँ, 98.27 डिग्री। क्या क्या क्या? अगर एंगल रेडियन में दिया हुआ हो और बहुत छोटा एंगल हो तो डायरेक्ट वही लिख देते हैं। तो ये बहुत छोटा एंगल नहीं ना, 1.714 रेडियन बहुत छोटा एंगल नहीं है। 1.714 इज 98.27 डिग्री, इट्स नॉट ए स्मॉल एंगल। मतलब थीटा, मतलब कि डिग्री में कम एंगल होना चाहिए। हाँ, डिग्री में 30 डिग्री से कम एंगल होना चाहिए, तब वो वैल्यू होता है। अगर ये 30 डिग्री से कम आता ना तो फिर डायरेक्ट जो रेडियन में वैल्यू होता वही लिख देते। खैर 98 डिग्री का वैल्यू, 98.27 डिग्री का वैल्यू, ये क्वेश्चन मतलब इंजीनियरिंग के बुक से उठाया गया है, इसलिए आपको इतना वो दिख रहा है कैलकुलेशन। फंडामेंटल बात ये है कि ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये डिग्री में होता है, उसको ऐसे लिखते हैं। अब ये 98.27 वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, साइन 98.27 कितना होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं ये चीज। और इसका वैल्यू शायद समथिंग होता है, मल्टीप्लाई करके ये 4.94 मिलीमीटर आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई करके 4.94 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए सवाल? पक्का? चलो अगला सवाल चलिए। अगला इक्वेशन ऑफ वेव दिया हुआ है 0.05 साइन दिस। तो फिर से कंपेयर करेंगे हम, लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a साइन, ये होगा kx माइनस ओमेगा टी, और कुछ एक्स्ट्रा जो लिखा होता है उसको फाई नॉट बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो कंपेयर करिए, x का जो कोएफिशिएंट है उसे k कहते हैं। ये थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो। 0.05 साइन, ये पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 5 पाई x माइनस
ये 20 पाई टी माइनस पाई बाय, है ना। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 0.05 मीटर, ये तो लिख दिया है मीटर में है। फिर आपसे पूछा है और कंपेयर करिए के की जगह कितना लिखा हुआ है 5 पाई लिखा हुआ है ना, और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा इधर पाई पाई कटा 2 बाय 5 0.4 मीटर है ना, या 40 सेंटीमीटर, कितना लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। फिर टी का जो कोएफिशिएंट होता है उसको ओमेगा कहते हैं, तो ओमेगा लिखा हुआ है कितना 20 पाई, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई से 20 पाई 10 बार में, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 10 हर्ट्ज। और वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी होता है, वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी v कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो ये 0.4 इनटू 10, तो 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब आगे देखिए सेकंड पार्ट इस सवाल का। सेकंड पार्ट इस सवाल का है कि आप पार्टिकल वेलोसिटी और पार्टिकल एक्सेलरेशन बताइए x के इस और टाइम के इस वैल्यू पे। तो हम लोग पिछले क्लास में डिराइव किए थे, पार्टिकल वेलोसिटी होता है डेल y बाय डेल t, पार्टिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं डेल y बाय डेल t, और डेल y बाय डेल t का मतलब क्या होता है y को आप डिफरेंशिएट करिए t के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए। तो देखिए ये है y का इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 0.05 तो एज इट इज रहा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और बाकी टर्म लिख दीजिए एज इट इज 5 पाई x माइनस 20 पाई t माइनस पाई बाय 4, और क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो t का कोएफिशिएंट है, कितना है t का कोएफिशिएंट -25 उसको सामने लिख दीजिए, जगह नहीं लिखा लिखने का, इनटू -25, ये इनटू में लिखा हुआ है, ठीक है इसके साथ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और 20 इंटू 0.05 1 हो जाएगा, तो माइनस पाई कॉस, और ये सब वैल्यू, तो वो सबको पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 0.5, x की वैल्यू कितनी है 0.5, तो पुट करिए, x का वैल्यू अगर 0.5 रखें 2.5 तो ये हो जाएगा 2.5 पाई माइनस t का वैल्यू कितना लेना है 0.05, मतलब 1/20, ये कितना होता है 1/20 तो 1/20 रखो, 20 कट गया तो माइनस पाई बाय 4, तो क्या माइनस पाई कॉस 1.5, और ये होता है 0.25 पाई, तो कितना हो जाएगा ये 5/2 लिखो, 2.5 को 5/2 लिख लो ना, इसको 5/2 लिख लो, तो एलसीएम हो गया 4, 10 पाई माइनस 4 पाई माइनस 5 पाई बाय 4, कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 4, तो पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा माइनस पाई इंटू कॉस 5 पाई बाय 4, ठीक है। अब cos 5 पाई बाय 4 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, यहां हम सिखा रहे हैं आपको cos 5 पाई बाय 4 का वैल्यू निकालना, तो आप इसे लिखेंगे cos पाई प्लस पाई बाय 4, क्या लिखेंगे 5 होगा ना, एलसीएम लेंगे तो 5 पाई 4 आएगा। जब पाई होता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसे आप cos पाई बाय 4 लिख देंगे, ठीक है। पाई 2 पाई ये सब पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, अगर पाई बाय 2 होता या 3 पाई बाय 2 होता तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक। अब यहां माइनस होगा कि प्लस, वो क्वाड्रेंट डिसाइड करता है, और आपको ये बात याद रखना है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, मतलब अगर एंगल 180 से छोटा हो, सॉरी 90 से छोटा हो, और यहाँ सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ साइन और
कॉसेक, साइन का उल्टा क्या है कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं और यहाँ cos और sec पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अब ये एंगल देखो कितना लिखा हुआ, पाई मतलब होता है 180 डिग्री प्लस समथिंग। तो देखो यहां से हम लोग चलते हैं, ये हुआ 90 डिग्री और 90 डिग्री तो गया 180 डिग्री, 180 प्लस समथिंग, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। अगर यहाँ tan लिखा होता तो पॉजिटिव आता, या cot लिखा आता तो, बाकी cos लिखा हुआ है तो क्या होगा नेगेटिव। और cos π/4 का वैल्यू जानते ही आप, π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, पाई मतलब 180/4 तो 45 डिग्री, cos 45 और 1/√2 0.7 होता है, फिर एग्जैक्टली कितना होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया माइनस पाई का वैल्यू 3.14 इनटू ये कितना माइनस 0.7। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करो 7 के 28 के 8, 8 में रहा 2, 7 एकम 7 2, 9 7 21, 2.198 मीटर पर सेकंड। तो रफली आप कितना कर सकते हो इसको, 2.2 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम लोग इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ दे तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस बार अब आसान हो जाएगा, पार्टिकल एक्सेलरेशन। अगर आपसे पार्टिकल एक्सेलरेशन पूछता है तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर से देखो ये 0.05 तो एज इट इज रहा, बोलो ये -20 पाई एज इट इज रहा, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो माइनस साइन, और ये टर्म फिर से लिखना पड़ेगा 5 पाई x माइनस 20 पाई t माइनस π/4। और क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए t का जो कोएफिशिएंट है वो फिर से लिख दीजिए, ये बन गया। बोलो अब हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी है पहले की तुलना में। क्यों इजी है, क्योंकि ये सब पुट पार्ट करेंगे तो ये तो टर्म चेंज नहीं ना किया, मतलब ये पुट पार्ट करके कितना आएगा 5 π/4 आएगा। और इधर देख लीजिए थोड़ा सा ये लिखा हुआ है 0.05 इंटू 20 का स्क्वायर हो गया 400 इंटू पाई स्क्वायर हो गया 10, ठीक। और इधर क्या रहा माइनस साइन 5 π/4, ठीक। तो हम लोग को एक काम करना है कि हमें साइन π/4 का वैल्यू सीखना है, 5 π/4 का। तो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं साइन 5 π/4 का वैल्यू पूछूं तो इसे क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस π/4, ठीक। फिर से साइन पाई पे तो साइन ही रहेगा π/4, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए साइन भी उसमें नेगेटिव होता है। तो ये भी वैल्यू कितना होगा -1/√2 मतलब -0.7। तो साइन π/4 होता है -0.7 और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 0.7 हो गया। तो जरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट उड़ा तो 2 जीरो नीचे आ गए, 2 जीरो 2 जीरो कटा, 4 गुना 5 कितना हो गया 20, ठीक। और ये था -0.7 माइनस माइनस प्लस 0.7 और इंटू 10 कितना हो गया 7, तो कितना हो जाएगा 140 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन समझना है ध्यान से। इसको लिखिए और फिर ये वाला सवाल करिए। ये वाला सवाल तो एक बहुत आसान सा है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वेव का, 3 दिए हुए हैं और आपको सब कैसे बताना है वेलोसिटी कितना होगा। तो आप इसको कंपेयर करिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वेव का, del स्क्वायर y बाय del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इनटू del स्क्वायर y बाय del x स्क्वायर। ध्यान रखना है v स्क्वायर इधर साइड होता है, del स्क्वायर y बाय del x स्क्वायर के साइड, तो इसमें वहां है। तो दिस इंप्लाइज v का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। v स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9 तो v कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखिए इस 4 को आप इधर भेज दीजिए तो 64 हो जाएगा v स्क्वायर की जगह।
तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 मीटर, तो v इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में फिर से देखिए 64 को उधर भेजिए, तो 1/64, तो इस बार v स्क्वायर की जगह कितना लिखा हुआ है 1/64, तो v हो जाएगा 1/8 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? इतना नोट करिए पहले अच्छे से, फिर आगे कुछ सवाल और करेंगे। पीछे कहते स्लाइड, इससे पहले का ये स्लाइड है, उससे पहले का ये स्लाइड है, इससे पहले वाला स्लाइड भी कहते हैं, ये पहला स्लाइड है, ठीक है। चलो एक दो बात और सीखते हम लोग। ये सवाल हो गया, कॉफी लाया है, थैंक यू। तो एक दो पॉइंट और सीखते हैं हम लोग। एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से लिखिए। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से लिखिए। एंड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इसको डेल्टा एक्स से लिखें। और ये तीनों कैसे रिलेटेड है ये हम लोग को जानना है। देखिए ये y इज इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। जब हम ऐसा लिख रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये y क्या है, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर और पोजीशन x पर, जिसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, और किसी टाइम t पर उसका डिस्प्लेसमेंट y है, ठीक। अब हम एक ही पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, एक ही पार्टिकल लेकिन अलग अलग टाइम पर, लेकिन अलग अलग टाइम। सुनिएगा ध्यान से, ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है साइन के अंदर का क्वांटिटी, इसी को फेज कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फेज, इसको बोलते हैं फेज, और फाई से लिखते हैं। तो फेज क्या हुआ, ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज का एक नाम और है, इसी को इपॉक कहते हैं, ठीक है। तो फेज दो चीज पे डिपेंड करता है, टाइम पे और पोजीशन पे, ठीक। अब हम पहला केस क्या कर रहे हैं, एक ही पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पर। पार्टिकल एक ही है, पोजीशन एक ही है, लेकिन अलग अलग टाइम पर बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं फॉर अ फिक्स्ड एक्स, फॉर अ फिक्स्ड एक्स, एक्स फिक्स है। तो इनिशियली फेज डिफरेंस को लिखेंगे ओमेगा t1, इनिशियल टाइम t1 था, माइनस के एक्स, और फाइनल फेज क्या लिखेंगे, ओमेगा टाइम t2 माइनस के एक्स। एक्स तो बदला नहीं, तो ये वाला चीज नहीं बदला, लेकिन टाइम बदल गया, ठीक। एक्स फिक्स है लेकिन टाइम बदल गया। डिफरेंस लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस लीजिए, तो ये होगा ओमेगा t2 माइनस t1, और एक kx कट जाएगा। फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज, इसी को फेज डिफरेंस कहेंगे, डेल्टा फाई। इसे क्या बोलेंगे, और ओमेगा हम लोग जानते हैं 2 पाई बाय टी कहलाता है, इनटू टाइम डिफरेंस, इसको बोलेंगे टाइम डिफरेंस। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस व्हेन x is constant, when x is constant। तो जब हम फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस की बात करेंगे तो हम x को कांस्टेंट ले लेंगे, तब बात करेंगे ऐसा। और दूसरा बात भी कर सकते हैं, हम ऐसा ही बात कर सकते हैं कि हम एक ही टाइम पे बात करें, फॉर अ गिवन टाइम t। इस बार हमने टाइम फिक्स रखा है, एक ही टाइम पे बात करें, लेकिन दो अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल्स का, दो अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल था। इस बार x अलग अलग होगा, तो इस बार दो पार्टिकल है एक ही समय पर, इस बार
एक ही पार्टिकल है दो अलग अलग समय पर। इसमें क्या है, एक ही पार्टिकल है दो अलग अलग समय पर। इसमें दो पार्टिकल है, एक्स अलग अलग होगा लेकिन समय एक है, एक ही समय पर। उनके फेज में क्या डिफरेंस है? तो फिर से लिखिए, फेज का फॉर्मूला लिखेंगे इस बार, इनिशियल फेज। इस बार टाइम चेंज नहीं कर रहा, ओमेगा टी लिखेंगे माइनस के एक्स वन माइनस के, और फाइनल फेज क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स टू। फिर से लिखिए, फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज, तो ओमेगा टी कट गया, यहाँ माइनस के कॉमन, x2 माइनस x1। इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस डेल्टा x। ठीक, कई बार माइनस नहीं लिया जाता है, अगर नहीं लिया जाए तो फिर ऐसे लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x मॉड। ठीक, तो ये होता है फार्मूला, ये एग्जैक्ट फार्मूला है, इसलिए कभी कभी यूज किया जाता है। ठीक, तो ये एक बात है फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन, और ये रिलेशन किसमें है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, खास करके ये वाला इंटरफेरेंस में खूब यूज पड़ता है। तो वेव्स का इंटरफेरेंस जहां भी होगा वहां इसका खूब यूज पड़ेगा। दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो उसमें इसका यूज पड़ता है। 12th का में जो वेव ऑप्टिक्स टॉपिक है उसमें भी इसका खूब यूज पड़ता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। एक बात और याद रखना है, और वो है, पहले आप इस ग्राफ से समझिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये x है, ये y है, और ये इसका वेरिएशन है। अगर हम एक पार्टिकल यहां लें और एक पार्टिकल यहां लें, दोनों पार्टिकल गौर से देखिए, पार्टिकल नंबर 1 है मेरा ये, और ये 2 है। पार्टिकल 1 के जस्ट बाद वाला पार्टिकल कुछ ऐसा है, पार्टिकल 2 के जस्ट बाद वाला पार्टिकल भी बिल्कुल वैसा ही है। बोलो, तो हम कहेंगे पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 फेज में है। किसमें है, फेज में। पार्टिकल 1 and 2 are in the same phase, in the same phase। अगर सेम फेज में है तो इनके बीच का फेज डिफरेंस जो होगा, आपको अगर साइन का ध्यान हो ग्राफ, तो ये 0 डिग्री होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। कितना होता है, तो सेम फेज के लिए फेज डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, तो ये पार्टिकल यही होता, या कितना होना चाहिए, मतलब 360 डिग्री या 720 डिग्री एंड सो ऑन। इसको आप कह सकते हैं 0 रेडियन या 2 पाई रेडियन या 4 पाई रेडियन एंड सो ऑन। और कई बार होता है पार्टिकल्स आउट ऑफ द फेज, पार्टिकल्स आउट ऑफ द फेज। आउट ऑफ द फेज का मतलब होता है ऑपोजिट फेज। आउट ऑफ द फेज का मतलब क्या होता है, जैसे यहां अगर कोई पार्टिकल हो, ये 3, तो ये इधर जा रहा है, तो 1 और 3 बिल्कुल उल्टा चल रहा है, या 3 और 2 बिल्कुल उल्टा चल रहा है। पार्टिकल्स 1 and 3 या 2 and 3, ये सब क्या है, आउट ऑफ द फेज है। और आउट ऑफ द फेज में फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाई का। ये और इसके बीच डिफरेंस कितने का है, पाई। ये 0 है, ये पाई है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो डिफरेंस कितने का है, पाई। तो उनके बीच फेज डिफरेंस होगा पाई या 3 पाई या 5 पाई एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सेम फेज और आउट ऑफ फेज में पाई फेज डिफरेंस का वैल्यू याद रखना है। अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम इसमें 2 पाई लेते हैं या 0, और इसमें पाई, इसमें दोनों ले सकते हैं 0 या 2 पाई, ऑप्शन देख के लीजिएगा। जनरली 2 पाई लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स in same phase, and दूसरा out of the phase। तो निकाल सकते हैं क्या आप लोग,
पहले पीछे वाला फॉर्मूला लिखिए फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हम लोग ये सवाल देख लें एक बार। What is minimum distance between two particles in the same phase? डिस्टेंस पूछा है, मतलब पाथ डिफरेंस पूछा है, डेल्टा एक्स पूछा है आपसे, बिटवीन टू पार्टिकल्स इन द सेम फेज। तो सेम फेज के लिए हम ये 2 पाई लेके चल रहे हैं। तो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई, मिनिमम फेज डिफरेंस। और आउट ऑफ द फेज के लिए फेज डिफरेंस कितना है? पाई। और आप दोनों में रिलेशन जानते हैं, ये रिलेशन है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा मॉड एक्स। डिस्टेंस यहाँ डेल्टा एक्स को डिस्टेंस कह सकते हैं, माइनस भी अगर उसके साथ ले लें। तो आप पहला सवाल का आंसर लिखेंगे। तो आप देखिए पहला सवाल का आंसर लिखेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। मॉड या नहीं भी लगा तो ये 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। 2 पाई कटा तो डेल्टा एक्स कितने के बराबर होगा? लैम्डा। ठीक है। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जब वेवलेंथ के बराबर होता है तब उनके बीच सेम फेज होता है। और अगर आउट ऑफ द फेज में है तो इसके लिए भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो पाई लिखेंगे तो लैम्डा बाय 2 आएगा, डेल्टा एक्स कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। कभी कभी इस पर सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। ये सवाल एक डीसी पांडे नामक बुक का है। क्वेश्चन है y is equals to 5 sin 4.0t minus 0.02x। ये वेव इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको? वेव इक्वेशन। और आपसे 2-3 बात पूछा है। पहला बात पूछा है फाइंड मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड एंड एक्सेलरेशन। आपको पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन बताना है। पार्टिकल का, वेव का नहीं, क्योंकि वेव का स्पीड तो फिक्स होता है। अगर आप इसे देखें तो ये ओमेगा है और ये के है, ओमेगा बाय के होता है। बोलो। दूसरा आपसे पूछा है फेज डिफरेंस ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ सेम पार्टिकल, ऑफ अ सेम पार्टिकल at 2 different times, at 2 different times with time interval 1 second, time interval of 1 second। और तीसरा पूछा है डेल्टा फाई ऑफ 2 particles at same time separated by का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, separated by 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल पाएंगे? देखिए इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है a sin ओमेगा t माइनस kx। ओमेगा का वैल्यू 4 हो जाएगा, k का वैल्यू 0.0। आपसे पहला पार्ट पूछा है मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, तो इसको बोलते हैं vp मैक्स। क्या फॉर्मूला था इसका? a ओमेगा। क्या फॉर्मूला था? बिल्कुल SHM जैसा, ये सेम SHM जैसा चलता है। a कितना है? 5 ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 4 है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अगर कुछ ना लिखे तो सब कुछ SI सिस्टम में है। फिर पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम, और वो होता है a ओमेगा। इसे बताया था पिछले क्लास में आपको। a कितना है? 5 और ओमेगा कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16।
ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। ये हो गया पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब आपसे फेज डिफरेंस पूछा है ऑफ सेम पार्टिकल एट टू डिफरेंट टाइम्स विथ टाइम इंटरवल 1 सेकंड। मतलब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, डेल्टा फाई पूछा है, जिसका फार्मूला होता है 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, टाइम के साथ पूछा। तो 2 पाई बाई टी को तो ओमेगा कहते हैं, 2 पाई बाई टी क्या होता है, ओमेगा, उसको ओमेगा इंटू डेल्टा टी कह सकते हैं। और ओमेगा हम लोग को पता है 4 और डेल्टा टी कितना है 1। तो 4 रेडियन, फेज डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, रेडियन, फेज रेडियन में होता है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर, इसमें फेज डिफरेंस पूछा है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, मॉड में बात कर रहे हैं, हमें डेल्टा एक्स दिया हुआ है, फेज डिफरेंस पूछा है। 2 पाई बाय लैम्डा को के कहते हैं ना, बोलो, इनटू डेल्टा एक्स। के पता है हमें कितना, 0.02 इनटू डेल्टा एक्स 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कितना लिखोगे 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.002 रेडियन। ये ठीक, समझ गए। तो आज की कक्षा हम लोग यही तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।